कभी सोचा है कि एक साधारण सा मन का सदियों से सनातन धर्म में क्यों पूजा जाता है? क्या चीज रुद्राक्ष को इतना शक्तिशाली और रहस्यमय बनाती है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा है या इसमें शांति, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय आभा के रहस्य छुपे हैं? एक रुद्राक्ष माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? हाय, दिस इज नर्वी फ्रॉम ऑरिक कॉस्मोस। हमारे साथ जुड़िए और रुद्राक्ष की आकर्षक दुनिया में गोते लगाएं। क्या ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का वो हिस्सा है जो अब तक गायब था? आइए साथ मिलकर पता लगाते हैं। रुद्राक्ष शब्द रुद्र, जो कि भगवान शिव का ही एक नाम है, और अक्ष, जिसका अर्थ है आंखें, से लिया गया है। ऐसी मान्यता है कि ये मन के भगवान शिव के आंसू हैं। रुद्राक्ष के निर्माण के पीछे एक कहानी है। कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भौतिक शरीरों में फंसे हुए सभी जीवों की खुशी के लिए गहरे ध्यान में चले गए। भगवान शिव लंबे समय तक तपस्या में लीन रहे, अपने आनंदमय स्वरूप में डूबे रहे। जब वे अंततः जागे तो उनकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर पड़े। ये आंसू रुद्राक्ष नामक बीज बन गए। बीज एक पेड़ के रूप में विकसित हुआ, जिसे रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में जाना जाने लगा। इस पेड़ के बीजों को भगवान शिव ने विशेष शक्तियां प्रदान की थीं, जो हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायता कर सकती है। रुद्राक्ष यानी रुद्र की आंखें हमें रक्षा प्रदान करते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली बाधाओं का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। शिव पुराण कहता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाता है। द ऋग्वेदा स्टेट्स, रुखा द्रव्याति ITI रुद्रा। रुखा मीन्स दुख एंड द्रव्याति मीन्स मिटाना, तो रुद्र वो हैं जो दुखों को मिटाते हैं। दूसरे शब्दों में, रुद्र दुहक के आंसुओं को आनंद के आंसुओं में बदल देते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्राक्ष करता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष के भीतर ब्रह्मांड के संपूर्ण विकास के रहस्य समाहित हैं। भगवान शिव के भक्त हमेशा शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए और गहन ध्यान के लिए भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने, आत्म सशक्तिकरण प्राप्त करने और एक निडर जीवन जीने में मदद करता है। प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष के दानों को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना था और इसमें महान उपचार और वैज्ञानिक गुण हैं। यह उल्लेख किया गया है कि रुद्राक्ष विभिन्न बीमारियों को ठीक करता है और मन और शरीर पर इसका चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। लेकिन ब्रह्मांडीय हवाओं और रुद्राक्ष के बीच छिपा हुआ क्या संबंध है? खैर, रुद्राक्ष को रुद्र आकर्षण शब्दों से भी लिया जा सकता है, जहां आकर्षण का अर्थ है आकर्षित करना। रुद्राक्ष वह है जो रुद्र या ब्रह्मांडीय कणों को आकर्षित करता है, उन्हें एंटीना की तरह हमारे पूरे शरीर में प्रसारित करने के लिए। रुद्राक्ष द्वारा आकर्षित ये ऊर्जाएं हमारे तंत्र में अतिरिक्त जीवन शक्ति लाती हैं, जिससे स्वास्थ्य और सद्भाव पैदा होता है, जबकि नकारात्मकता दूर होती है। वाराणसी में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर सुहास रे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि रुद्राक्ष के बीज में सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार, रुद्राक्ष मनके की अनूठी संरचना में विद्युत चुंबकीय परमाणु होते हैं, जो शरीर के अपने बायोइलेक्ट्रिक क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह शोध हमारे सामने 4 विषय लाता है। नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। रुद्राक्ष के बीज में इसकी आंतरिक संरचना के कारण एक प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय आवेश होता है। जब यह शरीर के संपर्क में आता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह सूक्ष्म कंपन उत्सर्जित करता है, जो एक स्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है। माना जाता है कि यह अंतःक्रिया मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करती है, जिससे किसी की मानसिक स्थिति को सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है। नंबर 2, बायोइलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन। हमारे शरीर में तंत्रिका धाराओं और विद्युत आवेगों की एक जटिल प्रणाली होती है, जिसे अक्सर बायोइलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। डॉक्टर रे का सुझाव है कि रुद्राक्ष के सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय कण इस क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, संभावित रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे तनाव, चिंता और समग्र नकारात्मकता को कम करते हुए शांत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, एकाग्रता और फोकस में वृद्धि। माना जाता है कि इन विद्युत चुंबकीय परमाणुओं का प्रभाव मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है और समग्र एकाग्रता को बढ़ाता है। यही कारण है कि ध्यान के दौरान अक्सर रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है। और अंत में, स्वास्थ्य लाभ। डॉक्टर राय सहित रुद्राक्ष की माला के समर्थकों का यह भी मानना है कि विद्युत चुंबकीय गुणों के चिकित्सीय लाभ हो सकते हैं, जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करना, रक्त परिसंचरण में सुधार करना
और शांति की भावना को बढ़ावा देना। जबकि ये दावे सदियों से पारंपरिक और आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा रहे हैं, वैज्ञानिक मान्यता सीमित है और रुद्राक्ष की माला का प्रभाव कई लोगों के लिए विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव का विषय बना हुआ है। भगवान शिव भी रुद्राक्ष धारण करते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के संपूर्ण विकास के रहस्य समाहित हैं और यह गहन ध्यान में सहायता करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक रुद्राक्ष माला में 108 मनके क्यों होते हैं? खैर, सनातन धर्म में हर कार्य में विज्ञान और तर्क के तत्व निहित हैं। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां या नक्षत्र हैं जिनसे होकर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा में गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र के भीतर 9 भाग होते हैं जिन्हें नक्षत्र या चंद्रकला कहा जाता है। 9 को 12 से गुणा करने पर कुल 108 होते हैं जो चंद्रमा की चक्रीय यात्रा को दर्शाता है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, 108 आंतरिक क्षेत्र की संपूर्णता का प्रतीक है। इसके बाद आत्मा, मानव आत्मा या केंद्र की यात्रा माना जाता है कि 108 चरणों को शामिल किया गया है, जैसा कि रुद्राक्ष के 108 मोतियों द्वारा समझाया गया है। तंत्र की शिक्षाओं का प्रस्ताव है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 21,600 सांस लेता है, 10,800 सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 10,800 चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उल्लेखनीय रूप से 108 को 100 से गुणा करने पर 10,800 प्राप्त होते हैं और इसे दोगुना करने पर कुल सांसों की संख्या 21,600 हो जाती है। रुद्राक्ष माला में 108 मनके होते हैं। प्रत्येक मनका आत्मा के विकास के एक चरण का प्रतीक है। इन मनकों के बीच एक बड़ा मनका होता है जिसे मेरु कहते हैं, अन्य मनकों के क्रम से अलग। एक मार्गदर्शक मनके के रूप में कार्य करते हुए मेरु माला के आरंभ और अंत दोनों को चिह्नित करता है। आध्यात्मिक प्रगति की चक्रीय प्रकृति पर जोर देना। रसायन विज्ञान के क्षेत्र के साथ समानताएं चित्रित करते हुए जहां आवर्त सारणी पर लगभग 115 तत्व ज्ञात हैं, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 100 की संख्या के आसपास या उससे आगे के तत्व मुख्य रूप से प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं। पृथ्वी पर लगभग 100 तत्वों की प्राकृतिक घटना को दर्शाता है। मर्म की अवधारणा ऊर्जा चौराहों या चक्रों के समान रुद्राक्ष से जुड़ा है। माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर के भीतर 108 मर्म मौजूद हैं। ये ऊर्जा बिंदु रुद्राक्ष मोतियों द्वारा दर्शाई गई आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम इस यात्रा पर उत्तर खोजने आए थे, हमारे अतीत के बारे में उत्तर, हमारे उद्देश्य के बारे में और इस प्राचीन मनके के पीछे का अर्थ। लेकिन हमें जो मिला वो सिर्फ उत्तरों से भराकर था। रुद्राक्ष केवल अतीत का अवशेष नहीं था, यह हमारे वर्तमान की कुंजी थी। एक याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्राचीन किंवदंतियों में नहीं बल्कि खुद के भीतर होती है। कई बार जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा ढूंढते हैं वो पहले से ही हमारे भीतर होती है। रुद्राक्ष सिर्फ एक मन का नहीं था, यह एक प्रतीक था, आस्था का प्रतीक, ताकत का और खुद पर विश्वास करने की हिम्मत का। ये तो बस शुरुआत है। आप अपने भीतर क्या पाएंगे? ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बने रहें और भगवान की कृपा से धन्य रहें।